string fixed at both ends has consecutive standing wave modes. हाँ वही होगा, ध्रुव सही होगा आपको देखो. Consecutive standing wave modes for which distance between adjacent nodes are 18 centimeter and 16 centimeter respectively. ठीक है. तो what is the length of the string? तो आपको स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है कितनी होगी. कॉन्जिक्यूटिव कह रहा है कि स्ट्रिंग फिक्स एट कॉन्जिक्यूटिव स्टैंडिंग वेव मोड्स. ठीक है ना. तो एडजेसेंट नोड्स के बीच की डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर. तो n इंटू लेमडा बाई टू कॉन्स्टेंट है कि नहीं बताओ मुझे. n इंटू लेमडा बाई टू कॉन्स्टेंट है. लेमडा बाई टू क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव, क्योंकि लेंथ के बराबर होगा ना. फिक्स्ड एंड है, बोथ एंड पर फिक्स्ड एंड स्ट्रिंग है ना. स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स. तो आपके मान लो n nth मोड में है तो n लेमडा बाई टू इक्वल्स टू l. तो अगला मोड क्या होगा, n प्लस वन लेमडा बाई टू इक्वल टू l हो. ठीक है ना. तो लेंथ वही है, तो ये आपने एक बढ़ाया तो इसलिए आपकी ये अपने आप कम होगी. ठीक है ना. तो बस दिया हुआ है n इंटू एटीन है. दूसरा होगा तो वहां पर n की जगह क्या आएगा, नेक्स्ट मोड में n प्लस वन आएगा. तो लेमडा बाई टू अपने आप कम हो गया क्योंकि लेंथ तो उतनी रखनी है उसको. तो इन दोनों इक्वेशंस बनाने में दिक्कत तो नहीं आई किसी को. धर्मान बताइए, ये दोनों लिख ली थी क्या आपने बेटा, जैसा बोला है उसने उसके अकॉर्डिंग. ये nth मोड है और n प्लस वन कॉन्जिक्यूटिव मोड्स है. और कॉन्जिक्यूटिव मोड्स में डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड्स दे रखी है आपको, 18 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर. पार्थवी क्लियर है आपको, दिक्कत तो नहीं है इक्वेशंस में. वो पार्थवी को आवाज नहीं आ रही है. ओके ओके गुड गुड. चलो तो आप दोनों को इक्वेट कर दो, n इक्वल टू 8 आ जाएगा. तो लेंथ कितनी आ गई आपकी, 8 इंटू एटीन आ गई. तो 144 सेंटीमीटर आ गई. ठीक है ना. 8 इंटू एटीन कितना आ गया आपका, 144 सेंटीमीटर आ गया. फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 1/2l रूट टी बाई म्यू. बस निकाल दो, टेंशन इतनी है. लीनियर मास डेंसिटी दे रखी ग्राम पर मीटर में. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यही होता है, v/2l. लिखा हुआ होगा देखो आपके में. तो v की जगह रूट टी बाई म्यू कर दिया. और म्यू गिवन है, ये तो आप पहले भी निकाल सकते थे. नहीं, लेंथ पता पड़ी ना आपको, इससे पहले पार्ट से लेंथ आ गई तो अब आप निकाल सकते हैं सेकेंड पार्ट. ठीक है. कोई डाउट नहीं बेटा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, देख लो कहीं आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है इसमें. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए इसकी. नॉर्मल मोड्स के ऊपर ही है. नॉर्मल मोड्स ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्ट्रिंग की नेक्स्ट प्रॉब्लम. इसमें ये नहीं है नेक्स्ट, ये तो मेंस की आई हुई है ना. पहले आप ये करो, ये करो पहले आप. ए वायर ऑफ लीनियर मास डेंसिटी इज स्ट्रेच्ड between the two rigid supports with tension of इतने dynes. तो ये 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन. यही होता है शायद. ठीक है. और it is observed that wire resonates at a frequency of 420 हर्ट्ज. तो मतलब वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा होगा. ठीक है. द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी एट विच द सेम वायर रेजोनेट्स इज 490 हर्ट्ज. तो दो कॉन्जिक्यूटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एक 420 हर्ट्ज है, एक 490 हर्ट्ज है. ठीक है. तो लेंथ ऑफ द वायर आपको बतानी है कि लेंथ ऑफ द वायर कितनी होगी. ठीक है. तो कॉन्जिक्यूटिव फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड एट बोथ एंड्स है, तो वही आपका सारी फ्रीक्वेंसी है. एक अगर फंडामेंटल की कुछ टाइम्स होगी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी. और फंडामेंटल भी दे रखी है क्या आपको, नहीं दे रखी फंडामेंटल. नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी एट विच द रेजोनेंस लेंथ ऑफ द वायर निकालनी. तो फंडामेंटल आ जाएगी तो निकल जाएगी अपने आप, क्योंकि म्यू और टी पता है आपको. तो दो कॉन्जिक्यूटिव है तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है. कर लें एक बार इसको क्या, कर लेंगे आप इसको, लेकिन अब करनी पड़ेगी अपन को ये. जो कह रहा है आपको कि कॉन्जिक्यूटिव हायर फ्रीक्वेंसी एट विच द इक्वेशन बना लीजिए, बस वहां तक छोड़ दीजिए, अभी सॉल्व मत करिए चांस. ठीक है ना. कि इक्वेशन बन जाएंगी आपकी वेरिएबल्स निकालने वाली की. दो फ्रीक्वेंसीज है 420, बट ये क्या है, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी कॉन्जिक्यूटिव है. तो कुछ भी हो. 420 कितना होता है, एन इंटू एफ नॉट होता है. 420 एन इंटू एफ नॉट. एफ नॉट फंडामेंटल बोल रहा हूँ मैं, एफ नॉट दे दिया इसको. ठीक है. और सेकंड जो 490 होगी उसकी आगे वाली है जस्ट नेक्स्ट.
तो ये कितनी हो जाएगी, n+1 इंटू एफ नॉट हो जाएगी क्या? देखो एक बार। तो बस आप इसको अंदर ले जाओ, एन एफ नॉट को एन एफ नॉट की जगह ये रख दो। तो आप इन दोनों को सॉल्व करके एफ नॉट कितना आ जाएगा, 490 माइनस 420 आ जाएगा क्या बेटा? देखो 70 हर्ट्स आ गई आपकी ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं किसी को भी, निहायत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 70 हर्ट्स आ गई। तो अब आपको क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ द वायर निकालनी है। तो बस फंडामेंटल में लेंथ तो आती है V/2L। ठीक है, √T/μ, क्योंकि टी और म्यू दे रखे हैं ना, तो ये लगा दो आप V/2L जो फंडामेंटल है आप। ठीक है, तो यहाँ से लेंथ कितनी आ जाएगी, 1/2 F0 √T/μ, इस तरह से आ रहा है। तो टी और म्यू की वैल्यू डाल दो, ध्यान रखो इसको आप न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 न्यूटन = 10⁻⁵ टाइम। या फिर लेंथ सेंटीमीटर में चाहिए तो सेंटीमीटर में रहने दो, म्यू भी आपका ग्राम पर सेंटीमीटर में है, तो आप पूरा इसमें ही रहने दो। फ्रीक्वेंसी तो सेकंड-1 है, दोनों में सेम यूनिट होती है। तो आप क्या करो, सब कुछ सीजीएस में चाहे से रहने दो, अगर नहीं करना है आपको उसमें करना है तो। 4.5 इंटू 10⁻⁷ अपॉन म्यू कितना है, 0.05। तो ये 214.3 कुछ आना चाहिए, 214.3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। देखिए कोई दिक्कत तो नहीं बेटा किसी को भी? ठीक है, फिर है वायर फिक्स दैट बोथ एट द एंड सीट टू वाइब्रेट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ 240 हर्ट्ज एंड आल्सो एट 320 हर्ट्ज। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, इस तरह के मैंने सारे टाइप लिखने की कोशिश की है। व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, समझ रहे हो? ए वायर फिक्स दैट बोथ द एंड्स is seen to oscillate at resonance frequency of 240 hertz and also at 320 hertz। ठीक है ना? What could be the maximum value of fundamental frequency, तो fundamental frequency की maximum value क्या हो सकती है? तो आप देखो इसमें, मतलब ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये कुछ फंडामेंटल का कुछ टाइम्स होगी 240 हर्ट्ज। ठीक है ना, कुछ ना कुछ फंडामेंटल का जरूर कुछ टाइम्स रहे, बट कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव नहीं कहा इसने, तो ये कुछ भी रैंडम इंटीजर्स हो सकते हैं इसका मतलब जो 240 वैल्यू है ये बिल्कुल कनिशा एकदम सही निकाला होगा बेटा आपने। हाँ सही है, एग्जैक्टली सही है आपका आंसर बिल्कुल। ठीक है ना, तो n1 इंटू एफ नॉट इक्वल टू कितना है, 240 है। n1 इंटू एफ नॉट इक्वल टू 240 और n2 इंटू एफ नॉट इक्वल टू 320 हर्ट्ज। देखो ऐसे ही होगा कुछ ये आप मैथ में भी कहीं ना कहीं खूब करते हैं, सिर्फ पता नहीं कहाँ किए अपन, हमें ध्यान नहीं आ। बट पहले भी कहीं इस तरह का अपना थर्मो या और में कहीं किए हैं, क्योंकि इस तरह के आगे दोनों इंटीजर हैं। तो n2/n1 कर दिया आपने, कितना आ गया, 320/240 आ गया। ठीक है ना, n2/n1 इक्वल टू कितना आ गया, 320/240 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 4/3 आ जाएगा ये। 320/240 4/3, तो आपका देखो n2/n1 कितना आ गया, 4/3 आ गया। ठीक है ना, n2/n1 कितना आ गया, 4/3 आ गया। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, ये देखो अब इससे निकाल लो, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n2 n1 आ गई ना आपके पास, उससे कम तो नहीं हो सकती, ज्यादा भली हो सकती है। 4/3 में आप 8/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 8/6 भी हो सकता है। तो n2 8 हो सकता है, n1 6 हो सकता है, बिल्कुल वो हायर वैल्यूज होंगी। और यहाँ पर आपको मिनिमम मैक्सिमम पूछिए, मैक्सिमम, तो इसके लिए आपको ये मिनिमम डालना पड़ेगा। ठीक है ना, आपसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, इसमें इसमें किसी में भी रख दो, तो n1 n2 की मिनिमम वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है आपको। ये बात समझ आ रही है सब बच्चों को? ठीक है ना, आपको n1 n2 की मिनिमम वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है। तो n2/n2 रेशियो n1 कितना आ रहा है, 4/3, तो n2 मिनिमम कितना आ रहा है, ये क्या हो गया एकदम से पता नहीं। n2 मिनिमम कितना आ रहा है आपका, n2 मिनिमम आ रहा है 240/मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ यार। अच्छा n2 मिनिमम की वैल्यू लिख देते हैं, n1 मिनिमम और n2 मिनिमम। n1 मिनिमम है 3, n2 मिनिमम है 4। ठीक है, तो एफ नॉट की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी आ गई, 240/3 कर दो
या फिर 320/4 कर दो, दोनों से आपका आंसर कितना आएगा, 80 हर्ट्स आएगा। देखो काफी लोगों ने निकाल लिया होगा। ठीक है ना। इस तरह से डील करना, तो इतने सिंपल क्वेश्चंस बहुत होते हैं इनमें बेटा। मोड्स के ऊपर ऐसे ही रेजोनेंस कॉलम वो पढ़ेंगे अपन, ऑर्गन पाइप, वो भी बिल्कुल सेम तरीके का। ठीक है। तो इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है, बताओ मुझको एकदम। यहाँ तक की बात क्लियर है सबको? देखो कहीं दिक्कत आ रही हो किसी को तो बता। आवाज कट